नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनपेड और मैं हूं विशाल झा। देश भर में कोरोना के केस दिनों रात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स सामने आ रहे हैं और दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिस कारण से हमें ये उम्मीद है कि जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर उन्हीं के मन में खोट आ जाए, अगर उन स्वास्थ्य कर्मियों के मन में ही लापरवाही की मंशा जाग जाए, तो फिर हम अपने आप को कितने बड़े खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। आप मेरी बात से जरूर सहमत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक वीडियो। जो पैसे मांग रहे थे दाई लोग 30 रुपया मांगेंगे तो ले जाएंगे, तो हम इसीलिए कह रहे थे कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम अपने हाथ से हमारा बच्चा हम खींच करके ले जाते थे। स्ट्रेचर की मांग रहे थे, ढेकलने के लिए मांग रहे थे, इसीलिए गरीब की हालत से हम अपना सहन करते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का था, जहां पे 6 साल का मासूम स्ट्रेचर से खेल नहीं रहा था, बल्कि अपने नाना को वार्ड की तरफ ले जा रहा था, जो कि मल्टीपल इंजरीज के शिकार थे और जो कि फ्रैक्चर से लपेटे हुए थे। जब इन लोगों ने वार्ड बॉय से मदद मांगी तो उसने रिश्वत ली। उसने रिश्वत देने को कहा। उसने कहा कि मेरे को 30 रुपये दो, तभी मैं इस स्ट्रेचर को हाथ लगाऊंगा और तभी मैं इसको वार्ड तक पहुंचाऊंगा, जिसको देने में परिवार असक्षम था। और फिर परिवार ने सोचा कि हम अपनी मदद खुद करें। ये बच्चा और उसकी माँ उसके नाना को वार्ड तक लेके गए। तो आप सोच सकते हैं कि इंसानियत कितनी हद तक गिर चुकी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि यूपी के अस्पतालों का क्या हाल है। आज हम इस रिपोर्ट में यूपी के अस्पतालों का रियलिटी चेक करेंगे। अभी आपको पिछली रिपोर्ट में हमने अनपेड पे ही दिखाया था कि बरेली का ये अस्पताल कैसे अपने कोविड वार्ड में झरना फूटवा रहा था, और जब अधिकारियों ने इस बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन में पाइप टूट जाने के कारण ऐसा हुआ, जो कि इतनी बड़ी लापरवाही है, वो भी उनके साथ जो कोरोना के शिकार है और जो कि वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। अभी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का, यूपी में ही बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का वार्ड, जहां पर इस मरीज ने शिकायत की कि इसको डॉक्टर और नर्सों की सुविधा नहीं दी गई और लगातार वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे गायब रहे, जिस कारण से इसकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई। अब जो आपके सामने तस्वीरें आ रही है वो किसी कूड़े घर की नहीं है, बल्कि यूपी के इटावा के अस्पताल की है। ये 2 महीने पहले की तस्वीरें हैं। अस्पताल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कूड़ा फैला हुआ है, वो भी एक कोविड वार्ड का नजारा है, जहां पर साफ सफाई की ICMR की गाइडलाइंस भी है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहां पे इटावा के अस्पतालों का ये हाल था। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है कन्नौज के अस्पताल की, जहां पर इस मासूम के इलाज के लिए मना कर दिया गया डॉक्टरों के द्वारा, और फिर इसके माँ बाप को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और भटकना पड़ा। यूपी के इन अस्पतालों की खराब व्यवस्था के पीछे किसका हाथ है? क्या यूपी की जनता ने अपने लिए यही इंतजाम मांगा था? अब हम आपको बताते हैं डॉक्टर कफील के बारे में, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनपे इल्जाम लगा कि ये समूहों को बांटने का काम कर रहे हैं। उनपे NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और उनको राष्ट्रद्रोही साबित कर दिया गया। जब हमारा देश तीसरे पायदान पर है कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में, और जहां पर रोज 30 से 40 हजार केस बढ़ रहे हो, वहां पे डॉक्टरों को हिरासत में ले लेना और उनके बेल पे बार बार रोक लगा देना कहां का इंसाफ है? यूपी वही जगह है जहां पर 64 आरोप के बाद भी विकास दुबे जैसे कुख्यात आरोपी खुले में दहशत फैलाते हैं, खुले में घूमते हैं। उनके पैरोल मिलने पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने अचंभा जताया। उन्होंने कहा कि आखिर इस आरोपी का पैरोल आपने किस बेसिस पे दिया, पैरोल मिला कैसे? खैर, यूपी की जनता ने अपने लिए क्या इंतजाम मांगा और यूपी की जनता अब क्या चाहती है वो आप उन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हाल सिर्फ यूपी का नहीं है, बल्कि पूरे देश में, पूरे भारत में अस्पतालों की व्यवस्थाएं सामने आ रही है और कोरोना से निपटने के लिए जो इंतजाम हो रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। वैक्सीन की आड़ में जो चीजें छुप रही है, हमारा मकसद वो है कि हम आपको वो दिखा सके। ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है और यूपी की हालात नहीं है। अब हम आपको दिखाएंगे बिहार के अस्पताल की हालत, जहां पे बहुत ज्यादा दुर्दशा हुई एक पेशेंट के साथ और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो है उमेश रजक की, जिनको 7 जुलाई से 11 जुलाई तक भर्ती नहीं करा गया
वो ऐसे ही रात भर 11 जुलाई की पूरी रात लेटे रहे, उनके बच्चे आसपास भटकते रहे और कहते रहे कि कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर तो लगा दीजिए जो इनकी जान बच जाए। पटना के IGMS एम नालंदा मेडिकल कॉलेज में इनको भर्ती नहीं लिया गया और अलग अलग पैतरों और अलग अलग दावों के साथ इनको बाहर फेंक दिया गया। ऐसे में ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जहां पे उमेश रजक जी सही से लिख भी नहीं पाए थे अपने बेटे को, और इसके बाद उमेश रजक जी मैसेज ही नहीं कर पाए क्योंकि उनका निधन हो गया था। यूपी में कोरोना संक्रमण के हालात कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। उधर 39,000 के पार आंकड़ा जा चुका है और पूरे देश में हम लोग 11 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब आप बताइए, अगर ऐसे में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से लगातार लापरवाही होती रहेगी, लगातार रिश्वत की मांग होती रहेगी और लगातार हमारे हेल्थ बोर्ड इस चीज को सीरियसली नहीं लेंगे, तो क्या हम अपने आप को एक बड़े खतरे में नहीं डाल रहे? हमारा काम नकारात्मकता फैलाना नहीं है, लेकिन आपको सच से अवगत कराना है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द अनपेड।